मीरा भाईंदर में सीनियर सिटीजन हो रहे एटीएम फ्रॉड के शिकार। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों मामलों में नया नगर पुलिस का उदासीन रवैया हैरान कर देने वाला। बीते 15 दिनों के बीच नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में दो अलग अलग एटीएम फ्रॉड की घटनाओं ने आम जनता को काफी परेशान कर दिया है। आरोपियों ने मदद करने के बहाने पहले एटीएम पिन देखा, उसके बाद हाथ चालाकी कर फर्जी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर त्रिभुवन सिंह और सुजाउद्दीन खान के अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए। मिली जानकारी के अनुसार त्रिभुवन सिंह नामक व्यक्ति जो मीरा रोड के रहवासी हैं, उनकी उम्र लगभग 66 साल है। 2 फरवरी को अपने घर गोल्डन नेस्ट के पास आईसीआईसी बैंक की एटीएम से कुछ पैसे निकालने गए हुए। पैसे निकालने में दिक्कत आ रही थी, तभी वॉचमैन का ड्रेस पहने हुए एक व्यक्ति उनके पास आया और मदद करने की पहल की। आरोपी ने हाथ का कमाल दिखाते हुए फर्जी एटीएम कार्ड से असली एटीएम कार्ड को बदल दिया। आइए आपको दिखाते हैं त्रिभुवन सिंह ने पूरी घटना पर क्या जानकारी दी। उस दिन मेरा सूरत जाने का रात का टिकट था, पैसा नहीं था। मैं गया पैसा लेने एटीएम में। आईसीआई का एटीएम सर्वोदय कॉम्प्लेक्स के गेट पर है। मैं एटीएम कार्ड लगाया, लगाने के बाद पासवर्ड डाला तो स्क्रीन पर कुछ आया नहीं। तब तक एक बंदा वॉचमैन की वर्दी में पहुंचा, बोला इसका सिस्टम चेंज हो गया है, कार्ड कैंसिल करके फिर से डालो। कैंसिल किया, फिर से डाला, पासवर्ड डाला, पैसा डाला। पैसा डालने के बाद तब तक वो घूम के फिर एटीएम की तीसरे नंबर की बटन दबा दिया। ऐसा मैंने 4 बार किया। चारों बार पैसा मेरा 10 करके कटता गया। लास्ट पीरियड में उसने क्या किया, दूसरा एसबीआई का ही दूसरे का कार्ड डाल दिया और मेरा कार्ड चेंज करके लेके चला गया। लेके जाने के बाद उसने 45,101 रुपये की मार्केटिंग कर लिया। इसके बाद 7,300 रुपया और नगद निकाल लिया। तब हमको डाउट हुआ कि ये कोई चिटर है। मैं घर पे गेट पर ही तो था, मैं घर पे गया, तुरंत अपने कार्ड को लॉक कराया। लॉक कराने के बाद फिर पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन पाटिल इंस्पेक्टर लेडीज थी, उसने बोली एफआईआर करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक लेटर लिख के दे दो। मतलब सेम डे में उनको लेटर दिया। लेटर देने के बाद फिर उस 7 तारीख को हमारा मतलब स्टेटमेंट लिया। पहले तो मैं कभी पुलिस स्टेशन आया गया नहीं, वो आइडिया नहीं। पहले मैं कनकिया गया, कनकिया वाले हमको भेज दिए नवघर। नवघर वाले बताए कि नया नगर आपका है। फिर आया नया नगर में, तब यहाँ लेटर कंप्लेन दिया। लेटर देने के बाद मैं घर आया तो एक दिन 7 तारीख को उन्होंने फ़ोन किया। उसने केस दूसरे इंस्पेक्टर को दिया, उन्होंने फ़ोन किया, नाम नहीं मालूम। तो हमारा स्टेटमेंट है। तब तक मैं बैंक का भी पूरा स्टेटमेंट लेके उनको जिराक्स करा करके दिया। फिर एफआईआर करने को बोले कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे ही पास आएगा, लेटर कंप्लेन आपका है, स्टेटमेंट आपका ले लिया, बदमाश को मैं ढूंढूंगा। फिर इसके बाद में और लोगों से चर्चा किया तो लोग बोले एफआईआर करिए। फिर गया मैं 15 तारीख को एफआईआर करने। मिला तो वो मतलब बोले कि एफआईआर करो, ये लेटर पेटर उठा फेंक देंगे। फिर मैं गया एफआईआर करने। 3 बजे यहाँ से गया हूँ, सीनियर को मिला। सीनियर ने ऑर्डर दिया मतलब एफआईआर लेने को। फिर हमको 3 बजे से बैठाए एफआईआर एक पन्ने का लिखने के लिए 8:45 बजे वहाँ से हमको पाटिल इंस्पेक्टर फोन किए, बोले आपका बैंक होगा। बैंक कौन सी है? हम कहा लेटर में लिखा हूँ एसबीआई बैंक है। बोलते हैं तुम्हारे एफआईआर में लिखा है ये बैंक ऑफ इंडिया है। हम कहा वो क्या लिखे हैं वो जाने, मेरा बैक साइड में स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। अभी तक तो हमको नहीं लगा, जब ये एटीएम मतलब ये सीसीटीवी तक नहीं खंगाल के देख पाए। 2 तारीख की घटना, आज 21 तारीख हो गई, सीसीटीवी तक नहीं खंगाल के देख पाए, न कोई रिपोर्ट है। तो उनकी रवैया को मैं क्या समझूं, गलत समझूं कि सही समझूं। डीसीपी साहब भी आश्वासन दिए हैं, देखिए क्या करते हैं। आज डीसीपी को भी 21 तारीख को डीसीपी से भी मिल के आया। इसी तरह की घटना मीरा रोड के रहवासी सुजाउद्दीन के साथ 6 फरवरी को घटी, जिनकी उम्र लगभग 70 साल बताई जा रही है। सुजाउद्दीन याकूब खान भी अपने घरेलू कामकाज के लिए कुछ पैसे नया नगर इलाके के स्थित आईसीआईसीआई एटीएम से निकालने गए थे, जहां आरोपी ने मदद के नाम पर उनका एटीएम कार्ड फर्जी एटीएम कार्ड से बदल
50,000 रुपए निकाल लिए। वो आ नहीं रहा था जल्दी, तो पीछे से एक लड़का आया, दरवाजे से देखा उसने कि आ रहे थे आप लोग सीनियर सिटीजन है, वो अंदर आया और क्या बोला कि भाई तुमको नहीं आएगा, मैं करके देता हूँ, बल्कि हाथ में से काट लिया और 2 बार 3 बार डाला। मैं बोला ऐसा होगा तो लॉक होगा, मत करा ऐसा। तो उसने ज़बरदस्ती किया, मेरा वाइफ भी सामने था, तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसके अंदर स्क्रीन में दिखाया 35,500 रुपया आया बल्कि। और उसने बोला मेरे को मोबाइल नंबर डालो, तो मैं मोबाइल के बजे पिन कोड डाला, तो पिन कोड पूरा खुला आ गया, जितना मेरा नंबर आएगा वो क्रॉस आता है, क्रॉस नहीं आया, सीधा नंबर आया। वो देखा वैसा ही, वो पीछे किधर भागा तो समझ में नहीं आया। बाद में उसने 20,000 15,300 करके पूरा पैसा खाली कर दिया। तो PFD का जो पैसा मेरा, मुझे भी पता नहीं उस चीज़ का, वो भी उसने कहाँ से निकाला, क्या 11,000 कुछ पैसा था उसमें, वो भी मेरा पैसा उसने निकाला। बोरला की वो बिल्डिंग होता है ना गुरुपट्टे में, बोरला होता है ना, वो काम करते हो, हमारा लड़का खर्चा उठाता है हमारा। दुख तो हम 3 दिन रोते थे हम लोग, क्या करेंगे बताओ, मेहनत का पैसा है हमारा, पैसा लूट के ले गया, कुछ अल्लाह अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पाँव हाथ तोड़ देगा उसका। क्या तकलीफ हमको होता है हमको पता है। हमने एक पैसा जोड़ के बच्चा भेजते हैं, उसमें भी हम लोग समाज सोचते हैं कि जमा नहीं, ज़्यादा नहीं खर्चा करने का, हम लोग उड़ाने वालों में से नहीं है हम लोग। भाई बचपन से गरीबी में दिन निकाला है हम लोग। 1:15 से लेके 1:30 के बीच में ये सब कुछ हुआ। पुलिस वालों ने क्या बोले, ठीक है हम लोग देखते। विजय नाम का कोई इंस्पेक्टर था, वो हमारे साथ में आया, उसने बोला मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हम लोग भूखे थे, जो खाना खाए हमारी लड़की के इधर, और हम लोग आए तो इंस्पेक्टर भी आया, वो खाली पेरी मारा, इधर उधर देखा, तो वॉचमैन भी था वो ATM का, ये देखा और चला गया। उसके बाद कुछ किया नहीं, बोले हम लोग करेंगे, आप जरूरत नहीं। तो बाद में ज़बरदस्ती, वो एक आदमी थे उनके, मुस्लिम थे लगते, पठान बोल के, हाँ, तो उन्होंने FIR कैसा लिखी, ऐसा सादे में मैंने लिखा हूँ, ऐसा सादे में लिखे, उसका स्टैम्प मार के खाली साइन करके दे दे, बोले लिया के दे दो। बैंक में गया मैं, तो वो लोग ऐसा नहीं, मगर FIR मांगता पुलिस से। तो फिर हम लोग वो गए वापस पुलिस स्टेशन, FIR लिखा कि ज़बरदस्ती बैठ के रात को 9 बजे हमको FIR मिली। दूसरे दिन लिया कि मैंने वो लोधा रोड का वो बाटा का दुकान है, उसके आगे ATM वो है, बैंक है ICICI, वहाँ ले आके पूछे हम लोग ऐसा हुआ है, तो वहाँ ले आके दिए, तो बोले हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा, वो बैंक वालों ने बोले। दोनों मामलों की जानकारी मिलते ही समाज सेवक जय ठाकुर ने मीरा भाईंदर DCP प्रकाश गायकवाड़ से मुलाकात कर जल्द से जल्द मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। 2 फरवरी को, और 2 फरवरी के बाद जब हम लोग बीच में आए तब FIR 15 फरवरी को दर्ज, और दूसरा जो वाकया हुआ है वो 6 फरवरी को हुआ और FIR 10 तारीख को हुआ। क्या बताया, तो इन बिटवीन FIR होने के बाद भी पहली चीज़ तो यह है कि ये सीनियर सिटीजन है, इनको FIR करने में इनके हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें हुई, जहाँ पे इनको अपना ये नहीं पता था कि चौकी कहाँ पे है। फिर चौकी पता होने के बाद इनको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया कि FIR एक्चुअली सेम डे ही होना चाहिए। एक तो सीनियर सिटीजन है, दूसरी चीज़ इसी मुद्दे को लेकर कल मैं DCP Zone 1 प्रकाश गायकवाड़ जी के पास गया था, और मैंने उनसे एक विनती पत्र भी दिया है कि ये जो एक थेफ्ट गैंग है, ये लोग है ना सीनियर सिटीजन को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 66 ईयर 70 ईयर्स और आमतौर पे इनको थोड़ा दिक्कत आती है, उसका फ़ायदा उठाते हो रहा है। बट पुलिस प्रशासन से हमारी ये विनती है कि जब सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके साथ कोई घटना होती है तो तत्काल FIR दर्ज के अगर उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो आज इनके आंखों से एक आंसू छलक पड़े कि इनकी मेहनत का पैसा है। आज इनके कोई रिटायर है, कोई अपनी जमा पूंजी से इकट्ठा करता है, वो बड़ी मेहनत से उनके पैसे बचे हुए हैं, और उस चीज़ में अगर हम लोग थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, हम लोग सेम डे FIR नहीं लेंगे, तो ऐसी हमारी विनंती है कि इनका FIR सेम डे लिया जाए और उस पर कार्रवाई की